काशी नगरी ओ भोले बाबा, 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 लालो काशी नगरी ओ भोले बाबा, लालो काशी नगरी ओ भोले बाबा, लालो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, 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 लालो काशी नगरी ओ भोले 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 हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से शिव जी से भाव से बोलेंगे। सभी श्रावण के महीने की सुंदर अमावस्या हरियाली, आज का किया भजन, आज का किया दान, आज का किया पुण्य, आज का किया तीर्थ स्नान, आज का किया वृक्षारोपण, आज का किया सत्संग खाली नहीं जाता। भाव से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव की उपासना, शिव कथा कर रही है। 1000 वर्ष का तप माता पार्वती जी देने को तैयार है।
पर श्रावण महीने के पार्थिव लिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र के पुण्य को, केवल एक बेलपत्र के पुण्य को घड़ियाल मगर लेना, केवल एक बेलपत्र का पुण्य। और बहुत प्रबलता रखता है महाराज जी, आप अपने स्मरण में ये बात रखें सभी। कई लोग कहते हैं गुरुजी साल भर एक लोटा जल और श्रावण के महीने में जम के बोलो 2 लोटा जल, आखिर क्या है इसका पुण्यता? एक लोटे जल की पुण्यता आपके लिए है और दूसरा जो लोटा है, कभी किसी जीव को, कभी किसी परिवार बंधु सखा जो कोई भी हो परिवार आदि में और उनको कोई तकलीफ है तो अपने एक लोटे जल का पुण्य आप उसको दे सकते हो। श्रावण के महीने के जो 2 लोटे जल आपने समर्पित करे हैं उसका एक लोटा जल का पुण्य आप दूसरे को दे सकते हो। आपके पास में वो एक्स्ट्रा पुण्य है। आप तब साधना माता पार्वती जी ने करी, एक बेलपत्र का पुण्य माता पार्वती जी ने दे दिया। जैसे ही पुण्य दिया तभी मगर तो चले गया, पर वो बालक में से स्वयं देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। मेरा शिव प्रकट हो गया, देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, रिटर्न बड़ा रिटर्न, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर प्रकट हो गया, मेरे शिव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा सुनो पार्वती, दुनिया के कई संसार के मनुष्य अपने पुण्य को एकत्रित करते हैं पर देते नहीं हैं। नेत्र बंद कर कर बैठ गए, साधना कर कर बैठ गए, साधना करने बैठ गए, माला पकड़ कर बैठ गए, पर कभी परमार्थ का कार्य नहीं करा। पार्वती तुमने तप साधना के साथ में एक परमार्थ का कार्य करा, एक छोटे से बच्चे के प्राणों को तुमने बचाया, इसलिए ये शंकर तुम्हें स्वीकार करता है और तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी, क्योंकि एक परमार्थ का कार्य तुमने करा, इस बच्चे को श्रेष्ठता प्रदान की। आज कितना शिव पुराण की कथा, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर की कथा आज के समय में कितना कितना परमार्थ का कार्य कर रही है। जरा विचार करिए, कहीं किसी के 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई एक पत्र है देखिए, श्रीमती आशा साहू, पति श्री अश्वनी कुमार साहू, जनता कॉलोनी राजनंद गांव की निवासी। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइए। श्रीमती आशा साहू, पति श्री अश्वनी कुमार साहू, जनता कॉलोनी राजनंद गांव की निवासी हूं। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी हर्षिता साहू वर्ष 2021 में वेटनरी सर्जन के लिए पद पर पीएससी में इंटरव्यू के माध्यम से चयन होना था, पर रह गई, नहीं हुआ। बेटी निराश हो गई। उसने विचार कर लिया कि मां अब नहीं दूंगी, ये विचार करा। तब बेटी ने आपके मुख से कथा को सुना और उसके दिल में फिर ऊर्जा जागी और उसने विचार कर लिया कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत कभी नहीं हारना, अपने कर्म के प्रति जागरूक रहना। फिर मेरी बेटी ने सोच लिया अब की बार फिर एग्जाम देती,
21 में मेरी बेटी ने एग्जाम दिया, फिर अगला एग्जाम देने का मन नहीं था, पर आपके कहने पर, आपके बल पर, आपके विश्वास के साथ शंकर पर भरोसा कर कर मेरी बेटी ने हाले कोसा में कथा श्रवण करी, और हाले कोसा की कथा सुनने के बाद मेरी बेटी के हृदय में विश्वास जागृत हुआ, और बेटी ने 2022 में फिर वापिस पीएससी का एग्जाम दिया। और आज मैं धन्यवाद देती हूं कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, और हर्षिता आज डॉक्टर है, और बाबा की कृपा से वो पीएससी में एग्जाम में पास हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आई हूं। गुरुदेव केवल एक ही बात नहीं, मेरे भोले की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा अविनाश साहू जो सिविल इंजीनियरिंग कर चुका था, 2 वर्ष उसको हो गए थे, पर कहीं उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। 2 साल से इतना परेशान था। आखिरी में मैंने उसको शिव महापुराण के बारे में वर्णन किया, और मैंने कहा कि भगवान शंकर पर विश्वास कर। वो सीहोर वाला महाराज कहता है, किसी पर भरोसा करो ना करो, शंकर पर भरोसा जरूर करो। 1 लोटा जल चढ़ाने मंदिर जा, और बाबा की ऐसी कृपा। कांवड़ यात्रा हम फिर निवेदन करेंगे आप लोगों को, 17 अगस्त की कांवड़ है। सुबह 9 बजे बाबा की कांवड़ सीवन नदी से भराएगी और कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। दिल से बाबा को कांवड़ चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना जरूर करना कि अगली बार आऊं तो मेरी भी नौकरी जरूर लग जाए, ऐसी कृपा करना। बाबा की कांवड़ का वर्णन करा। फिर मेरा बेटा अविनाश साहू सीहोर गया, और सीहोर जाकर बाबा से विनती कर, जल चढ़ाकर बाबा का कांवड़